नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ भगवती, जय माँ शैलपुत्री। आइए आज हम श्रवण करते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। तब नारद मुनि वहां आए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होंगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से अलौकिक करेंगी, बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी की भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आत्मा से युक्त थी। शैलपुत्री रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गईं। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह कीड़ा करना, जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत व पवित्र हो जाता था। कभी कभी वो ध्यान में लीन हो जाती थी और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता था। हिमालय राज को यह आभास हो गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, यह वही देवी हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति का अपमान सहन न करते हुए योगा अग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर में पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार, त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प ले लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में समृद्धि, सुख, वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। जब माँ शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। माँ शैलपुत्री और उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं, बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ इसका संबंध कैसे जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा है जो आप सभी को श्रवण करनी चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद के संतान ने प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव
प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होए जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में भगवान शिव का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और भी बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हो गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठिन से कठिन व्रत का पालन किया। केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा लक्ष्य एकमात्र आपकी सेवा करना है। कृपा कर मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय गण और वाहन बनाने का निर्णय लिया। जब माँ शैलपुत्री तपस्या करती थी तो नंदी उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहते थे और तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देते। देवी ने नंदी से भक्ति और सेवा के भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वह सदैव शिव व शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने उसे अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। उस असुर का सामना करने से उस असुर को परास्त किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने जब उसे परास्त किया तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा। तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा, समर्पण की प्रतीक मानी जाती हैं। श्रोताओं, माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा आपने सुन ली। माँ शैलपुत्री आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करें। श्रोताओं, माँ शैलपुत्री और उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का ही नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। श्रोताओं, माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि वे माता के मस्तक पर कैसे विराजमान हुए? चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, वो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी व आकर्षक माने जाते हैं। वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन अपने विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को सबसे अधिक प्रेम किया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लग गईं। जब यह बात राजा दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा ने उन्हें धीरे धीरे क्षय होने अर्थात लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लग गई, जिससे देवताओं को की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न होने लगा। चंद्रदेव ने अत्यंत व्याकुल होते हुए सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और शैलपुत्री के शरण में पहुँचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव शक्ति की आराधना करने लगे।
तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शैलपुत्री ने शिव से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव के इस श्राप को मुक्त कर दे। शिव ने कहा, तुम्हारा श्राप मुक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन माँ शैलपुत्री की कृपा से यह तुम्हारा श्राप तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। शैलपुत्री ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगे। जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण व शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते हैं और शिव ने भी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रदेव ने भगवान शिव और शैलपुत्री से निवेदन किया कि वो मेरी भक्ति को अमर कर दें। शिव ने कहा, सोम, जिस स्थान पर तूने मेरी तपस्या की है वहीं अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो माता शैलपुत्री की जय।